नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है। क्या इस पेनी स्टॉक फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है, वो बहुत सारा कंपनीज़ के सब्सिडरीज़ कंपनी है। मतलब बहुत सारे कंपनीज़ के प्रोमोटर है। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के। कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड, इसका पेरेंट कंपनी कौन है? सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। जिसका नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड जो एक देखा जाए तो पावर सेक्टर का कंपनी है और उस कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड जो है, इसके प्रोमोटर कौन-कौन है, आप देखकर चौंक जाओगे। इसका प्रोमोटर सारे के सारे गवर्नमेंट पावर कंपनी है। तो सारे के सारे गवर्नमेंट पावर कंपनी मतलब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सबसे पहले पीटीसी का आपको मैं इन्वेस्टर के प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब पीएफसी, साथ ही साथ नेशनल हाइड्रो मतलब एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी लिमिटेड। तो इसका मतलब हर गवर्नमेंट कंपनी ही इसका प्रोमोटर है और इस यही पीटीसी इंडिया की ही एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है पीटीसी फाइनेंशियल लिमिटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का जो काम है वो फाइनेंस के ऊपर है। अगर इसका कंपटीटर के बारे में बात, तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है। 950 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। बहुत छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा अभी? क्योंकि इस टाइम निवेश करने के लिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर यही टाइम क्या ठीक ठाक रहेगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करना? क्योंकि इस कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है वो 15 रुपीज के आसपास है। क्या उस बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। वो डिटेल्स क्या है? चलो यहाँ पे आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले देखिए कंपनी का जो पोल्स है मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग बोल सकते हैं, जो कंपनी का जो पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं, जहाँ पे कंपनी का खुद का जो डेप्थ है वो धीरे-धीरे करके रिड्यूस कर रहा है। कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग जो बुक वैल्यू है वो 0.42 के आसपास है। इसका मतलब ट्रेडिंग बुक वैल्यू भी ठीक-ठाक लेवल में है। इसका बुक वैल्यू चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का देखिए जो करंट प्राइस है उस हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बता रहा है कंपनी का बुक वैल्यू ठीक-ठाक लेवल में है। और कंपनी का कर्जा भी कंपनी धीरे-धीरे कम कर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा कर्जा था, आज 2.38% के आसपास कर्जा देखने को मिला। अगर मैं बाकी डिटेल्स और भी आपको बता दूँ, तो कंपनी का कॉन्स बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू द कंपनी इज़ यहाँ पे रिपोर्टिंग जो कंपनी का जो रिपोर्ट है प्रॉफिट का, वो इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड मतलब कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है। साथ ही साथ कंपनी का जो डिलीवरी का ग्रोथ है सेल्स का, वो माइनस में चला गया 5 सालों में, मतलब सेल्स को नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.15 के आसपास है। 3 सालों तक 4.15 इसका मतलब बहुत लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पे कम हो चुके हैं 3 साल में। ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कंपनी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। एक्चुअली वीकनेस है कि नहीं? चलो मैं आपको खुद दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कंपनी का पैग रेशियो बताऊँगा तो वो नेगेटिव में है, जो कंपनी के लिए एक ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का ₹1 कंपनी को इनकम करने के लिए कंपनी को ₹1 20 पैसा देना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी को तो पैसा ज़्यादा देना पड़ा, तो आपको कितना पैसा ज़्यादा देना पड़ा? तो वो आपको देखने को पड़ेगा। तो कंपनी का मतलब जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो उतना खास देखने को नहीं मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का जो एवरेज 3 साल के है वो 8% के आसपास है। मतलब उतना खास नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया और साथ ही साथ कंपनी का जो ओपीएम है वो शानदार तरीके से कंपनी को मेंटेन देखने को मिला। 92 से 80% के आसपास है। इसका मतलब शानदार पॉजिटिविटी साइंस यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो साल भर की बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा मेंटेन यहाँ पे किया है। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया और ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉसेस किया। तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड को क्रिएट किया
तो इस रेंज बाउंड के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो इस डेटा को देखेंगे तो कंपनी में मुझे उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, क्योंकि सेल्स भी डाउन है और प्रॉफिट भी डाउन है। तो इस पॉइंट कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस नहीं, ज़्यादा वीकनेस देखने को मिला। और एक पॉइंट ऑफ हिसाब से मैं आपको बात करूँ कंपनी का रिज़र्व, तो रिज़र्व में धीरे-धीरे करके ग्रोथ भी हो रहा है। कंपनी का जो कर्जा है, आपको देखना है इस तरीके से कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा है कि शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, जब कोई फाइनेंस कंपनी होते हैं, उस कंपनी का कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। अगर लॉन्ग टर्म में कर्जा ज़्यादा देखने को मिले, तो सोचना वो कंपनी ठीक-ठाक लेवल में चल रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर कर्जा लिया ज़्यादा, तो सोचना कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि देखिए, कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा नहीं लेंगे, तो दूसरों को लोन बाँटने के बाद वो लोन के इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद तो खुद लोन का पेमेंट करेंगे। तो यही यही बात आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा लिया और शॉर्ट टर्म के लिए उतना कर्जा नहीं है। आदर बोरिंग भी कंपनी का ज़्यादा था। इस बार कंपनी का बोरिंग कम हो चुके हैं। कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने इस बार जो एसेट यहाँ पे दिखाया, कंपनी का जो एसेट है, उसमें कुछ मुझे खास देखने को नहीं मिला। जैसे कंपनी का कोई लैंड नहीं है, कंपनी का बिल्डिंग्स है, कंपनी का प्लांट है, मगर कंपनी ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पिछली बार जो इन्वेस्टमेंट था, वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी के इंटेंजिबल एसेट में कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी में यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ी देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी एक्चुअली आपको जितना कैश दिखा रहा है कि मेरे हाथ में इतना कैश आने वाला है, जो पैसा आपको दिखा जा रहा है, तो उससे कंपनी का ज़्यादा ही पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर, कंपनी इस बार 933 करोड़ का इनकम दिखा रहा था कि इतना इनकम आने वाला था, तो कंपनी के हाथ में इतना पैसा क्यों आ गया? क्योंकि कंपनी का पिछले बार का जो पैसा बाकी था, यहाँ पे देखिए पैसा बाकी था, नेगेटिव में था मतलब कंपनी पैसा बाकी था, तो उस पैसे को कंपनी फिर से मार्केट से उठा पाए। तो एक पॉजिटिव साइंस है किसी भी कंपनीज़ के लिए। दूसरी बात, कंपनीज़ के और एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, कंपनी के कैश फ्लो के साथ-साथ अगर कंपनी का फिक्स एसेट परचेज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने कुछ परचेज़ खरीदारी नहीं किए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 करोड़ का मतलब एसेट को परचेज़ किया। जितने एसेट ज़्यादा परचेज़ करेंगे, तो वो भी कंपनी के लिए एक पॉज़िटिव साइन्स होगा। तो फिर भी देखिए, कंपनी का रॉ मटेरियल्स का बिज़नेस नहीं है, कंपनी का फाइनेंस का बिज़नेस है, इसलिए वो ज़्यादा एसेट परचेज़ नहीं करेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। रही बात कंपनी का, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो प्रोसीड फ्रॉम यहाँ पे देख सकते हैं डिबेंचर्स। तो प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स के हिसाब से कंपनी इस बार कोई भी डिबेंचर्स यहाँ पे प्रोसीड नहीं किया, मगर कंपनी का रिडम्पशन कर चुके हैं डिबेंचर को, अच्छा खासा रिडम्पशन यहाँ पे कर चुके हैं। कंपनी के जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग कर्जे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का कर्जा इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इसका इसका मतलब कंपनी पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार ज़्यादा कर्जा लिया। उसके हिसाब से कंपनी का प्रीवियस जो कर्जा था, उसको रीपेमेंट भी ज़्यादा किया। 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी रीपेमेंट भी किया। तो ये कुछ खास कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किया हो। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर और पब्लिक के अलावा दूसरे कोई इन्वेस्टर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और ध्यान से देखिएगा, इसका प्रोमोटर कौन है? पीटीसी इंडिया, जो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ। पीटीसी इंडिया का प्रोमोटर कौन है? पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी। तो इस तरीके से कंपनी उसका प्रोमोटर है। इसका मतलब ये कंपनी देखा जाए तो एट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, वो मैं आपको दिखा दूँ, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, टेक्निकली चार्ट पैटर्न से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कंपनी का शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखाया, कुछ ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं किया। उल्टा मई मंथ में कंपनी का सेल आउट कर दिया कुछ स्टेक को। और डीएस एफआई ने भी देखिए खुद का होल्डिंग जो है वो सेल कर दिया। प्रोमोटर जब पहले से जितना होल्डिंग करके रखे थे, आज भी उतना होल्डिंग करके रखा है। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, चार्ट पैटर्न यहाँ पे यही बता रहा है। कंपनी जब स्टार्ट हो, उसके बाद एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिला था 2014 के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिरते गए। कंपनी का जो अभी रेंज बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग रेंज कोविड के टाइम में इस रेंज को रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी में थोड़ा-सा ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर 200 डेज़ के ऊपर जा नहीं पा रहा। इसका मतलब हायर प्रेशर है कंपनी के ऊपर सेलर का। तो आज नहीं तो कल वो और भी गिरने का माहौल दिखेगा। तो मैं इसलिए कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचना। अगर आप मेरा राय जानेंगे कि सर इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला।
तो बाकी आपके क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।